हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं टेक्नो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में अपने भाई को बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है अपने स्नैपचैट के किसी भी टेम्परेरी या फिर परमानेंट अकाउंट अगर आपका ब्लॉक हो चुका है तो उसको कैसे जो है आप अनब्लॉक करवाएंगे, यानी कि अनलॉक करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या तो आपका अकाउंट टेम्परेरी लॉक हो चुका है या फिर परमानेंट लॉक हो चुका है, तो इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको अनलॉक करना है। तो मैं वीडियो को आपने पहले डिटेल से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो कोई ना कोई स्टेप मिस कर जाएंगे और फिर आप अपना अकाउंट अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। मैं आपको तकरीबन इसमें सारी डिटेल बताऊंगा कि अगर आपका जो है टेम्परेरी लॉक हुआ है तब आपने कैसे उसको अनलॉक करना है, और अगर आपका परमानेंट लॉक हो चुका है तो आप कैसे आपने अनलॉक करना है, और अगर आपका पहली बार हो रहा है या फिर दूसरी बार हो रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, सब कुछ मैं गाइड करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। बाकी चलते हैं वीडियो की रिपोर्ट देख लेते हैं हम किस तरह से ये करेंगे। तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि भाई मैं वीडियो फिजूल खुद से अपनी तरफ से नहीं बना रहा। ये देखिए, मेरा अकाउंट यहाँ पर बैन हुआ था, टेम्परेरी लॉक हो चुका था, ठीक है। और एक बार नहीं, मेरा 2 बार लॉक हो गया था। और यहाँ पे बकायदा मैंने स्नैपचैट्स को मेल की और यहाँ पे मैंने स्नैपचैट से बात की। तो मतलब कि यह है कि मैं खुद ये प्रैक्टिकल चीज़ करके खुद फेस करके मैं आप सबको इसका सोल्यूशन बताऊँगा। तो यानी कि जो मैंने फेस किया है और जो मैंने गलतियाँ की मैं आपको सब बताऊँगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने स्नैपचैट से बकायदा बात की और उनका मुझे रिप्लाई भी आया, जिससे उन्होंने मुझे बताया कि आपने किस तरह से आप कर सकते हैं इसको अनलॉक, और क्या आपने गलतियाँ की यहाँ पर देख सकते हैं सारी। मैंने यहाँ पर स्नैपचैट्स को मेल की और किस तरह से आप भी मेल करेंगे और किस तरह से आप अपना अकाउंट को अनलॉक करवाएंगे। तो मैं आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले अब आपका अकाउंट लॉक हो चुका है, जब भी आप लॉगिन कर रहे होंगे कुछ इस तरह का आपके सामने जो है इंटरफेस आ रहा होगा आपके ऐप के ऊपर, आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा होगा। तो आपने करना क्या है, आपने क्रोम के ऊपर चले जाना और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है स्नैपचैट सपोर्ट, ठीक है। स्नैपचैट सपोर्ट सर्च कर लेना है, उसके बाद आपके पास ये फर्स्ट लिंक आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। अभी आपके सामने इस तरह का स्नैपचैट का सपोर्ट का जो है पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आपके 2-3 आपके जो है सीन्स हो सकते हैं, यानी कि आपकी सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो कि जिसका फर्स्ट टाइम हुआ है लोग, ठीक है, उसका सिचुएशन अलग होगी। अगर आपका सेकंड टाइम हुआ है तो आपकी सिचुएशन अलग होगी, और जिसका परमानेंट हुआ है उसकी थोड़ी अलग होगी। इतना डिफरेंस नहीं है, तकरीबन प्रोसीजर सबका सेम है। लेकिन आप मेरे से एक दफ़ा बात सुन लें। अगर तो आपका फर्स्ट टाइम हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फर्स्ट टाइम अकाउंट लॉक होता है तो आपको एक ट्राई करनी होगी। अगर आपको उस टाइम स्नैपचैट अकाउंट नहीं ओपन होता तो फिर कम से कम आपको 24 आवर्स के लिए वेट करना होगा। 24 आवर के लिए आपका जो है स्नैपचैट अकाउंट लॉक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आपका उस टाइम के बाद जिस टाइम आपका लॉक हुआ था उसके थोड़ी देर बाद आप ट्राई करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। और आपने किस तरह उसको अनलॉक करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक सवाल अब आपको आ रहा होगा कि अगर हमारा 24 घंटे बाद स्नैपचैट अकाउंट लॉक होता है, यानी कि अनलॉक होता है, तो आपकी अगर स्ट्रीक्स चल रही हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो वो आपकी सारी ज़ाया हो जाएंगी या नहीं होंगी। तो यहाँ पर 50-50 चांसेस हैं। मेरे सीन में मेरी जो है अकाउंट रिकवर होने के बाद मेरी स्नैपचैट स्ट्रीक्स जो है एक टाइम के लिए गायब हो गई थी। उसके बाद मैंने उनको मेल की थी दोबारा से, तो मेरी स्नैपचैट की स्ट्रीक्स रिकवर हो गई थी। पर वो यही क्लेम करते हैं कि आपकी स्ट्रीक्स जो है रिकवर नहीं होंगी, आपकी स्ट्रीक्स उड़ जाएंगी। आपकी अभी ये किस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रीक्स जो है रिकवर होती हैं या नहीं होती हैं। फिर भी आप उसको एक दफ़ा मेल करके देख लें स्नैपचैट को, मे भी अगर आपकी गुड लक हुई तो आपकी भी स्ट्रीक्स रिकवर हो जाएंगी। मेरा 2 दफ़ा अकाउंट बैन हुआ था और दोनों दफ़ा तकरीबन मेरी स्ट्रीक्स रिकवर हो गई थी। तो बाकी आप ये आपकी गुड लक पे डिपेंड करता है, आप भी ट्राई करके देख लें, मे बी आपकी ऑलरेडी ही आपको रिकवर मिल जाए, ठीक है, जब आपका स्नैपचैट अकाउंट अनलॉक हो। और अगर नहीं आपको मिलती है तो आप एक दफ़ा मेल करके देख सकते हैं। अगर तो आपको कुछ टाइम बाद सम टाइम होता है कि आप जब आपका अकाउंट अनलॉक होता है उसको ओपन करते हैं उस टाइम आपकी स्ट्रीक्स शो नहीं होती हैं, और कुछ टाइम बाद वो जब अकाउंट आपका थोड़ा रनिंग में आता है तो वो हो जाती हैं शो, और आप मेल कर लें। अगर उसके बावजूद भी आपकी स्ट्रीक्स आपको नहीं शो होती हैं, रिकवर नहीं होती हैं, तो भाई फिर वो आप टूट गई हैं स्ट्रीक्स सबके साथ। अब आप दोबारा उसको रिकवर नहीं कर सकते, अब आपको दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर चलते हैं कि किस तरह से अगर आपका अकाउंट लॉक हो चुका है तो उसको अनलॉक कैसे करना है, परमानेंटली हो या फिर टेम्परेरी हो, उसको कैसे हम अनलॉक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा आई कांट एक्सेस माई अकाउंट, ठीक है। अब आपने यहाँ पर चले जाना है, यहाँ पर आपने आपको इस तरह का पेज शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। आपने यहाँ पर क्या कहते हैं किस ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रही होगी माई अकाउंट इज़ लॉक्ड। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक गोइंग हेयर का ऑप्शन आ रहा है और ये क्या कहते हैं कलर्ड है, इसको आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे जहाँ से आपकी आईडी की यूज़र नेम और आपसे पासवर्ड ये मांगेगा। अब यहाँ पर जो भी आपका यूज़र नेम है आप उसको एंटर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आप पासवर्ड एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके सामने एक पेज शो हो जाएगा, ठीक है। अब सर वो आपको पेज इसलिए शो होगा, मैं आपको वो पेज ओपन करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ। जब लॉगिन करेंगे तो ये मेरा एक टेम्परेरी अकाउंट है, इसको मैंने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर इसको आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज शो होगा क्योंकि मेरे पास ये अकाउंट इस टाइम लॉक नहीं है, ये अनलॉक है, इसलिए कुछ थोड़ा सा चेंज आ रहा है। यहाँ पर आपको माई डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह के आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि
कि अगर आपका अकाउंट परमानेंट जो है लॉक हो चुका है तो अब आपका उसके अंदर डाटा होगा, आपकी पिक्चर्स होंगी, तो आप उसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं सेफ साइड के लिए। अगर आपका अकाउंट कल को अनलॉक नहीं होता तो एटलीस्ट आप यहाँ से अपना डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपका आपके स्नैपचैट में पड़ा हुआ था, वीडियोज़ या पिक्चर्स वगैरह, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा अनलॉक का। यहाँ पर मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉक नहीं है ये वाला। तो यहाँ पर आपको एक अनलॉक का ऑप्शन नीचे आ रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे अगर तो आपका अकाउंट अनलॉक होना हुआ इधर से तो वो अनलॉक हो जाएगा और आपको शो हो जाएगा कि आपका अकाउंट अनलॉक हो गया है। उसके बाद आप स्नैपचैट के ऐप में जाके इसको लॉगिन करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। अगर तो यहाँ पर वो अनलॉक नहीं होता और यहाँ पर कुछ किसी भी किस्म का एरर शो करता है तो फिर आपने अब बैक आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ से आपका काम खत्म हो गया, यानी कि आपका अकाउंट यहाँ पर अनलॉक नहीं होने वाला इस तरीके से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली बैक आ जाना है। अब यहाँ पर आप दोबारा इस पेज पे आ गए, अब दोबारा इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपको ऑप्शन मिल रही होगी माई अकाउंट इज़ कम्प्रोमाइज़, ठीक है। अब यहाँ पर आपने माई अकाउंट इज़ कम्प्रोमाइज़ के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर से आप देखें, अब यहाँ पर आपने इसको ही सिलेक्ट करने देना है, आई थिंक माई अकाउंट वाज कम्प्रोमाइज़, ठीक है। अब यहाँ पर अपने अपना यूज़र नेम देना है, जो भी आपका आईडी का यूज़र नेम है आपने वो एंटर करना है। और जिस भी मेल के ऊपर, यानी कि जो भी आपका अकाउंट है उसके ऊपर आपने जो सी भी जीमेल अपनी आईडी लगाई हुई है आपने वो वाली जीमेल आईडी यहाँ पर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर भी कोशिश करनी है वो वाला देना है जो कि आपके अकाउंट में लगा हुआ है, ठीक है। अगर तो आपके अकाउंट में नंबर नहीं लगा हुआ तो फिर आप यहाँ पर कोई सा दूसरा भी दे सकते हैं, या फिर आपकी मगर मेल नहीं लगी हुई है, आपका सिर्फ नंबर लगा हुआ है तो फिर आप मेल कोई और दे सकते हैं। अगर तो आपके अकाउंट में दोनों ईमेल और दोनों नंबर भी लगा हुआ है तो आपने कोशिश करनी है आप वही चीज़ें दें जो आपके अकाउंट में लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, अब आपने डिस्क्रिप्शन क्या कहते हैं लिखनी है कि मेरा माई अकाउंट आई थिंक माई अकाउंट वाज कम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि आप क्या लिख सकते हैं अगर आप खुद नहीं लिख सकते। मतलब कि आपने यहाँ पर लिखना है कि मेरा अकाउंट, आपने ये नहीं बताना कि आपका अकाउंट लॉक हो चुका है या फिर मैं आपने कोई गलती की है। ज़्यादातर आपका अकाउंट लॉक क्यों होता है, जब आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को या फिर इस तरह के मोड्स को इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, मतलब किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से, यानी कि आपका अकाउंट लॉक हो जाता है। ज़्यादातर आप जब थर्ड पार्टी ऐप को, हैक्स को, मोड्स को यूज़ करते हैं तो आपका अकाउंट लॉक होता है, ठीक है। समटाइम कुछ लोगों का वैसे भी हो जाता है, तो वो रीज़न आपने यहाँ पर नहीं देनी है। आपने यहाँ पर लिखना है जी क्या कहते हैं कि मेरा अकाउंट मुझे लगता है कंप्रोमाइज़ हो गया, यानी कि हैक हो गया है। मैंने किसी भी किस्म की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इस तरह के कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं की है, फिर भी मेरा अकाउंट बैन हो गया, तो प्लीज़ मेरा अकाउंट जो है रिकवर कर दिया जाए। तो आइंदा से मैं इस चीज़ की मतलब कि एहतियात करूँगा, ख्याल रखूँगा, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता इसको इंग्लिश में किस तरह लिखना है तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं या फिर मेटा से भी लिखवा सकते हैं, मेटा एआई से भी लिखवा सकते हैं, या फिर मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, वहाँ से आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। अब यहाँ पर आपने वो सिंपली यहाँ पर लिख के अब यहाँ पर आपने सबमिट कर देनी है, ठीक है। और एक सबमिट अब करनी है और कोशिश करें कि एक आधे घंटे या घंटे बाद एक दफ़ा एक और मेल कर दें। इस तरह आप 2-3 मेल्स कर दें, ठीक है, क्योंकि समटाइम एक मेल से वो इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलता आपको। 2-3 मेल्स करेंगे तो आपको चांसेस है कि आपको मेल ज़्यादा वो जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अब आपको रिस्पॉन्स यहाँ पर स्नैपचैट आपको रिस्पॉन्स यानी कि आपको जीमेल पे रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में जीमेल पे आपको स्नैपचैट रिप्लाई करता है या फिर आपको रिस्पॉन्स करता है। अब यहाँ पर आपने मेल कर दिया तो वो आपको खुद ब खुद आपके अकाउंट को चेक कर लेंगे, जो भी इशू होगा उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट टाइम अकाउंट जो है लॉक हो रहा है और जो मैंने पहले तरीका बताया उससे आपने अनलॉक नहीं हुआ तो आपको डेफिनेटली आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। कम से कम 24 घंटे बाद आपका अकाउंट दोबारा अनलॉक होगा। और अगर आपका दूसरी बार अकाउंट लॉक हो रहा है तो इस तरह 48 घंटे बाद आपका अकाउंट अनलॉक होगा, ठीक है, 2 दिन बाद। तो इस तरह ही आपको वेट करना पड़ेगा। सिर्फ यही तरीका है जिसके ज़रिए से आप अकाउंट अनलॉक करवा सकते हैं, फिर चाहे वो आपका टेम्परेरी लॉक हो या परमानेंट लॉक हो। तब सबकी यही तकरीबन मतलब कि आप प्रोसेस है कि आपको यहाँ पर सिर्फ अपील कर सकते हैं, उनको एक मेल सेंड कर सकते हैं, 2-3 मेल सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप उसको अकाउंट कवर करने की तो आप इसको इस तरीके से सबमिट करें अपनी मेल्स को, ठीक है, अपना फॉर्म सबमिट करें। और उसके बाद उम्मीद है कि आपका 24 घंटे बाद अगर आपका पहली बार हो रहा है तो आपका अकाउंट अनबैन हो जाएगा। और अगर उसके बाद 24 घंटे बाद आप दोबारा से जिस पेज पे मैं आपको इससे पहले लेकर गया था उस पेज पर जाएँ, वहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट अनलॉक हो जाएगा और आप अपना लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस है। अगर तो आपका दूसरी बार हुआ है तो इस तरह ही 2 दिन लगेंगे, अगर तीसरी बार हुआ है तो उस तरह ही टाइम ज़्यादा बढ़ता जाएगा, 3 दिन लगेंगे, इस तरह से जो आपको वेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ यार आपकी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।